दोपहर के 2 बजे के आसपास का समय हो रहा होता है। एक बेहद ही खूबसूरत महिला टीचर जिसका नाम कांता होता है, वो स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही होती है। ठीक 5 मिनट का वक्त गुजरता है, जिसके बाद ये जो महिला टीचर कांता होती है, उसी स्कूल का जो चपरासी दुष्यंत होता है, उसे अपने पास बुला लेती है। दोस्तों, ये जो दुष्यंत नाम का चपरासी होता है, जो कि दिखने में बड़ा ही हैंडसम और नौजवान लड़का रहता है, जिसकी उम्र तकरीबन 20 से 22 साल के आसपास होती है। उसकी हाइट करीब 6 फीट के आसपास होती है। अब ये दुष्यंत उस महिला टीचर कांता के पास जैसे ही पहुंचता है, कांता उसे एकांत में लेकर चली जाती है और उसे कहने लगती है कि दरअसल पिछले महीने जो तुमने मुझसे 10,000 रुपये लिए थे, उसे तुम्हें वापस लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ऐसा करना कि आज जैसे ही स्कूल से बच्चों की छुट्टी हो जाएगी, तुम स्कूल के अंदर ही रुक जाना, क्योंकि मैं भी आज स्कूल के अंदर ही रह लूंगी। अब जैसे ही ये बात दुष्यंत सुनता है, उसे समझ नहीं आती है, लेकिन ठीक वैसा ही होता है। जैसे ही स्कूल की छुट्टी हो जाती है, स्कूल के सारे बच्चे अपने घर लौट जाते हैं। स्कूल में और भी जो सारे टीचर होते हैं, वो भी अपने घर चले जाते हैं। जिसके बाद ये जो स्कूल का चपरासी दुष्यंत होता है, चूंकि इसी के पास स्कूल के मेन गेट का, स्कूल के हर एक कमरे की चाबी रहती है, ये अब उस स्कूल में जैसे ही सारे लोग चले जाते हैं, तो वो कांता के पास चला जाता है और उस महिला टीचर कांता से कहने लगता है कि अब स्कूल में कोई भी नहीं है। जिसके बाद ये जो महिला टीचर कांता होती है, अब दुष्यंत से कहने लगती है कि चलो, बहुत ही अच्छी बात है। बेहद ही अंदर से वो कांता खुश हो जाती है और फिर चपरासी दुष्यंत से कहने लगती है कि अब हम अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे। फिर दोस्तों, ये जो कांता नाम की बेहद खूबसूरत महिला टीचर होती है, उस स्कूल के चपरासी दुष्यंत का हाथ पकड़कर उसी स्कूल के अंदर एक कमरे में चली जाती है और उस कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। दोस्तों, जिसके बाद उस महिला टीचर कांता और उसी स्कूल का जो चपरासी दुष्यंत होता है, इन दोनों के बीच आगे क्या क्या होता है, ये सब कुछ जानेंगे हम इस कहानी में। तो दोस्तों, आप इस कहानी में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि यकीन मानिए, जब ये पूरी कहानी आप सुनेंगे, इस कहानी से आपको भी एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत करने से पहले बस आपसे हमारी वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और वाकई ये कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगे तो इस कहानी को जितना हो सके लाइक एवं शेयर कर दें। दोस्तों, आज की हमारी इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है हरियाणा के सोनीपत शहर से। दरअसल उसी सोनीपत शहर के अंदर एक गांव लगता है, खेरापट्टी गांव, और उसी खेरापट्टी गांव की रहने वाली एक तकरीबन 34 साल की बेहद खूबसूरत महिला टीचर जिसका नाम कांता होता है, वो कांता उसी गांव में रहकर उसी गांव की स्कूल में ही बच्चों को पढ़ाया करती थी। महिला टीचर कांता होती है, दिखने में बिल्कुल अप्सरा की तरह दिखाई देती है। अब वो जो महिला टीचर कांता होती है, वो बच्चों को इतना लगन से पढ़ाया करती थी कि सारे बच्चे उसे पसंद किया करते थे। ऐसी उस स्कूल में कुछ दिनों का वक्त बीत जाता है, तभी उस स्कूल के अंदर एक चपरासी आता है जिसका नाम दुष्यंत रहता है, जिसकी उम्र तकरीबन 20 से 22 साल के आसपास होता है। वो दिखने में बेहद ही हैंडसम और नौजवान लड़का रहता है, जिसकी हाइट तकरीबन 6 फीट के आसपास होती है। अब एक दिन जो कांता नाम की जो महिला टीचर होती है, स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही होती है, तभी अचानक से काफी तेज बारिश होने लगती है। उसी दौरान इस महिला टीचर कांता को बहुत तेज भूख लग जाती है। जिसके बाद ये कांता जो महिला टीचर होती है, उस स्कूल के चपरासी दुष्यंत को अपने पास बुलाती है और उसे कहती है कि स्कूल के बाहर जो एक दुकान है, वहां से जाकर 4 समोसे ले आओ। जिसके बाद महिला टीचर कांता अपने पास से कुछ पैसे दुष्यंत को दे देती है। जिसके बाद जो स्कूल का चपरासी दुष्यंत होता है, वो बगल में ही दुकान पर जाता है, वहां से 4 समोसे ले आता है और लाकर मैडम के पास रख देता है। अब ये जो कांता होती है, उसमें से 2 समोसा खुद के लिए रख लेती है और 2 समोसा उस स्कूल का जो चपरासी दुष्यंत होता है, उसे दे देती है। जिसके बाद ये दुष्यंत मौका देखते ही उस कांता मैडम से कहने लगता है कि मैडम जी, मुझे 10,000 रुपए की सख्त जरूरत है, क्योंकि मेरे पिताजी बेहद ही बीमार हैं। अगर आप कहेंगे तो उस पैसे का जो भी ब्याज होगा, मैं आपको अगले महीने या उससे अगले महीने सूद समेत वापस लौटा दूंगा। दोस्तों, जिसके बाद जो है कांता नाम की बेहद खूबसूरत महिला टीचर होती है, वो मुस्कुराने लगती है और कहने लगती है, ठीक है, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दे दूंगी। दोस्तों, जिसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है, ये कांता टीचर अपने घर चली जाती है। क्योंकि अगला जो दिन होता है वो रविवार का दिन होता है, यानी कि स्कूल की छुट्टी होती है।
अब जैसी स्कूल की छुट्टी होती है, ये जो महिला टीचर कांता होती है उसके दिमाग में आती है कि कल तो रविवार है, कल तो स्कूल बंद रहेगी, कल तो मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी, ना तो उस चपरासी को मैं पैसे दे पाऊंगी। इसीलिए जो महिला टीचर कांता होती है वो बैंक जाती है और बैंक से 10,000 रुपये निकलवा कर शाम को जैसे 7 बजे के आसपास का वक्त होता है, ये दुष्यंत चपरासी को फोन करती है और उसे बताती है कि दरअसल कल तो रविवार है, कल तो मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगी, तुम ऐसा करो कि तुम अभी मेरे घर पर आ जाओ। जिसके बाद जो ये दुष्यंत चपरासी होता है अपने दोस्त का मोटरसाइकिल मांगकर उस कांता महिला टीचर के घर पर पहुंच जाता है। जैसे उसके दरवाजे पर दस्तक देता है और फिर जाकर वो जो महिला टीचर कांता दरवाजा खोलती है। अब जैसे ही दुष्यंत चपरासी उसे देखता है बिल्कुल दंग रह जाता है, क्योंकि ये जो बेहद खूबसूरत महिला टीचर कांता होती है वो एक पारदर्शी नाइटी में वहां खड़ी होती है। अब जैसे ही दुष्यंत उसकी खूबसूरती को देखता है, उसके गोरे संगमरमर जैसे वदन को देखता है, उसे बिल्कुल एकटक देखता रह जाता है। जिसके बाद ये जो बेहद खूबसूरत महिला टीचर कांता होती है उसे घर के अंदर आने के लिए कहती है। अब जैसे ही वो दुष्यंत चपरासी यानी कि वो बेहद ही हैंडसम और नौजवान लड़का उस महिला टीचर कांता के घर के अंदर प्रवेश करता है, कांता उसके लिए चाय बनाती है। दोस्तों उसी दौरान काफी तेज बरसात होने लगती है। अब ये जो बरसात है रुकने का नाम नहीं लेती है। अब दोस्तों देखते देखते रात के तकरीबन 9 से 10 बजे के आसपास का समय हो जाता है, लेकिन ये बारिश थम नहीं रही होती है। तभी जो कांता यानी कि वो महिला टीचर होती है अपने चपरासी दुष्यंत से बताती है कि दरअसल तुम अगर अपने घर जाओगे तो रास्ते में भीग जाओगे, तुम ऐसा करो कि तुम आज की रात मेरे ही घर पर रुक जाओ। जिसके बाद ये जो दुष्यंत चपरासी होता है ये भी जो मैडम का मनसा होता है वो कहीं ना कहीं भांप चुका होता है। जिसके बाद दुष्यंत चपरासी मैडम के घर पर रुकने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों ये लोग तकरीबन आधे घंटे तक फिर बैठकर बातचीत करते हैं। उसी दौरान ये जो खूबसूरत महिला टीचर होती है दुष्यंत से कहने लगती है कि मेरे जो पति है बिजनेस के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहा करते हैं, पिछले 1 साल से वो वापस घर नहीं लौटे हैं, जिसके कारण मैं कहीं ना कहीं अधूरी हूं। मेरे अंदर भी कुछ अपनी इच्छाएं हैं, मेरी अंदर भी कुछ अपनी जिज्ञासा हैं। अगर आज की रात तुम उन जिज्ञासाओं को पूरा कर दोगे तो बदले में मैं तुम्हें अच्छी खासी रकम अदा करूंगी। दुष्यंत नाम का जो ये स्कूल का चपरासी होता है उसका रास्ता साफ हो चुका था, वो भी कहीं ना कहीं समझ चुका था कि एक तरफ तो मुझे मजे मिलेंगे, दूसरी तरफ मुझे पैसे मिल रहे हैं। जिसके बाद ये जो दुष्यंत नाम का चपरासी होता है इस महिला टीचर कांता की बात को मान जाता है। जिसके बाद ये दोनों अपने रजामंदी से उसी कमरे के उसी बेडरूम में यानी कि उसी बेड पर एक दूसरे के साथ गलत रिश्ते कायम करना शुरू कर देते हैं। अब जब तक इन दोनों को संतुष्टि नहीं मिलती है तब तक ये दोनों एक दूसरे के साथ लगातार गलत रिश्ते कायम करते चले जाते हैं। तभी रात के तकरीबन 10:30 बजे के आसपास का समय हो जाता है। अब कांता के घर के यानी कि कांता के घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। अब ये जो कांता होती है जैसे दरवाजा खोलती है सामने उसकी सहेली दीपिका होती है। अब जैसे ही वो महिला टीचर कांता सामने अपनी सहेली दीपिका को देखती है अब दीपिका से वो कहने लगती है कि आज की रात मेरे घर पर एक बब्बर शेर आया है जो कि शेरनी का शिकार करने में काफी माहिर है। जिस बात को सुनकर वो जो दीपिका होती है बेहद ही मुस्कुराने लगती है, क्योंकि दोस्तों इधर जो कांता रहती है वो अपनी सहेली दीपिका को शाम को ही बता चुकी थी कि उसके घर पर कोई आज आने वाला है, उसके साथ वो वक्त बिताने वाली है। जिसके बाद वो जो महिला टीचर कांता की सहेली दीपिका होती है अब उस कमरे के अंदर प्रवेश करती है। अब जैसे वो कमरे के अंदर प्रवेश करती है उसकी नजर उस स्कूल के चपरासी दुष्यंत पर जैसी पड़ती है वैसी बिल्कुल दंग रह जाती है, क्योंकि ये जो लड़का रहता है दिखने में बेहद ही हैंडसम और नौजवान दिख रहा होता है। अब ये जो दीपिका रहती है अब उसे भी उसके मन में गलत ख्याल आना शुरू हो जाता है। जिसके बाद वो अपनी सहेली कांता से कहने लगती है कि इससे मेरी भी सेटिंग करा दो। इसके बाद जो महिला टीचर कांता होती है वो अपनी सहेली दीपिका के लिए इस दुष्यंत से उसकी बातचीत कराना शुरू कर देती है। थोड़ी देर में इन दोनों की सेटिंग हो जाती है। जिसके बाद ये जो दीपिका नाम की वो जो महिला यानी कि उस कांता की सहेली रहती है उस स्कूल के चपरासी दुष्यंत के साथ वो भी हो लेती है, यानी कि उसके साथ भी वो भी गलत रिश्ते कायम करना शुरू कर देती है। अब ये तीनों मिलकर रात भर कई बार एक दूसरे के साथ गलत रिश्ते कायम करते चले जाते हैं। दोस्तों अब अगली सुबह 8 बजे के आसपास का समय होता है। अब ये जो कांता और कांता की सहेली दीपिका होती है दोनों
कुछ पैसे निकालकर उस दुष्यंत को उसके हाथ में थमा देते हैं, जिसके बाद ये जो स्कूल का चपरासी दुष्यंत होता है वो बेहद ही खुश होकर अपने घर लौट जाता है। जिसके बाद ये सिलसिला यहीं से शुरू हो जाती है। और हर एक तीसरे और चौथे दिन जब जब इस कांता को मौका मिलता था और उसकी सहेली साथ में हो लेती थी और ये दुष्यंत के साथ अपना समय व्यतीत किया करती थी, ऐसी 3 महीने का वक्त गुजर जाता है। अब एक दिन जो कि कांता की मां साधना देवी होती है वो कांता के घर पर आ जाती है और कांता से कहने लगती है कि मेरी तबीयत इन दिनों कुछ ठीक नहीं लगती, जिसके कारण मैं अब तुम्हारे घर पर 3 से 4 महीने यहीं रहूंगी। दोस्तों, जिसके बाद अब कांता की मां साधना देवी अब कांता के घर पर रहना शुरू कर देती है। यानी कि जब जो महिला टीचर कांता होती है उसकी मुलाकात दुष्यंत से करना काफी दूभर हो जाती है। कांता अब इसी बात को लेकर अंदर से बेहद ही परेशान रहने लगती है। दोस्तों, ऐसी अब आगे 15 से 20 दिन का वक्त गुजर जाता है। अब कांता मन ही मन सोचने लगती है कि ये जो स्कूल का चपरासी दुष्यंत है इससे तो मैं अपने घर पर अब मिल नहीं पाऊंगी, क्यों नहीं मैं स्कूल में ही इससे मिल लूं। जिसके बाद अब अपने दिमाग में कुछ प्लानिंग सोचती है। अब एक दिन वो दुष्यंत को अपने पास बुलाती है और उसे कहने लगती है कि आज तुम स्कूल में ही रुक जाना, मैं भी स्कूल में ही रुक जाऊंगी। दरअसल जैसे ही स्कूल के बच्चों की और स्कूल के जो भी सारे टीचर होंगे छुट्टी के बाद वो लोग अपने घर लौट जाएंगे, उसके बाद हम दोनों अपना प्रोग्राम शुरू कर देंगे। दोस्तों, अब जैसे ही दुष्यंत ये बात सुनता है बेहद ही अंदर से खुश हो जाता है, क्योंकि दुष्यंत को भी अब कांता से बहुत दिन मिले हुए हो चुके थे तो वो भी बेहद प्रसन्न हो जाता है। ठीक वैसा ही होता है, स्कूल की छुट्टी हो जाती है। स्कूल के जो भी बच्चे रहते हैं, स्कूल के और भी जो टीचर रहते हैं, सब अपने घर लौट जाते हैं। जिसके बाद ये जो दुष्यंत होता है, चूंकि दुष्यंत के पास ही स्कूल की मेन गेट की चाबी, हर एक कमरे की चाबी उसी के पास होती है। जिसके बाद दुष्यंत अपना स्कूल का मेन गेट लॉक करने के बाद उस कांता के पास आता है और उसे कहने लगता है कि अब स्कूल में कोई भी नहीं है, दरअसल सारे लोग स्कूल से चले गए हैं। अब ऐसी बात सुनकर कांता बेहद खुश हो जाती है, क्योंकि कितने दिनों बाद वो दुष्यंत से फिर से मिलने जा रही थी, अपनी वासना को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने जा रही थी। जिसके बाद कांता उस दुष्यंत का हाथ पकड़कर उसी स्कूल के एक कमरे के अंदर लेकर चली जाती है और उस कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। जिसके बाद ये दोनों अपने रजामंदी से एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, ठीक 10 मिनट के बाद गांव के कुछ लड़के उसी स्कूल के अंदर क्रिकेट खेलने के लिए आ जाते हैं और क्रिकेट खेलने के दौरान जो बॉल होती है उसी स्कूल के उसी कमरे के अंदर चली जाती है, जहां जैसे ही उसमें से एक लड़का मोंटी होता है उस कमरे के समीप जाकर जैसे उस कमरे का दरवाजा लॉक देखता है, दरवाजा खटखटाना शुरू कर देता है। लेकिन अंदर से दरवाजा कोई खोलने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों यानी कि वो कांता नाम की महिला टीचर और उसी स्कूल का चपरासी दुष्यंत बेहद ही डर जाते हैं, जिसके कारण वो दरवाजा खुलते नहीं है। दोस्तों, 10 मिनट का समय गुजर जाता है। अब इधर जो मोंटी रहता है और भी जो बच्चे गए रहते हैं, यानी कि अपने दोस्तों को वहां बुला लेता है। ये बच्चे लोग लगातार दरवाजा खटखटाते रहता है, लेकिन अंदर से कोई भी दरवाजा खोलने को तैयार नहीं होता। तब जो ये मोंटी नाम का लड़का रहता है, गांव के सरपंच जिसका नाम दीनानाथ होता है, उसे वहां बुला लिया जाता है। अब जैसी दीनानाथ वहां पहुंचते हैं, यानी कि गांव का जो सरपंच साहब होते हैं, वो जैसी अंदर स्कूल में प्रवेश करते हैं, वो देखते हैं कि स्कूल के और भी कमरे का दरवाजा खुला रहता है, लेकिन उस कमरे का दरवाजा अंदर से बंद रहता है। यानी कि उन्हें भी समझ आ जाती है कि इस कमरे के अंदर जरूर कोई ना कोई है। दोस्तों, जिसके बाद अब सरपंच साहब भी उस कमरे का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन अंदर से कोई भी जब दरवाजा नहीं खोलता है तो थक हार कर वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करते हैं। दोस्तों, आधे घंटे के अंदर वहां पुलिस भी पहुंच जाती है। अब पुलिस जबरदस्ती उस दरवाजे को तोड़ती है और अंदर जैसे ही प्रवेश करती है, अंदर का नजारा देखकर वाकई पुलिस भी काफी ज्यादा दंग रह जाती है, क्योंकि वो देखती है कैसे उस स्कूल की महिला टीचर कांता और उसी स्कूल का चपरासी दुष्यंत दोनों एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं आपत्तिजनक स्थिति में रहते हैं। दोस्तों, जिसके बाद वहां की जो पुलिस होती है इस स्कूल के चपरासी दुष्यंत और वो जो महिला टीचर कांता होती है उस दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उससे फिर गहन पूछताछ की जाती है, उसकी पिटाई लगाई जाती है, जिसके बाद ये दोनों तोते की तरह अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। दोस्तों, जिसके बाद इन दोनों के ऊपर पुलिस वाले चार्जशीट तैयार करते हैं और इन दोनों को आगे कोर्ट में पेश की जाएगी। ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है कि आखिर उस स्कूल की जो महिला टीचर कांता होती है, जिसके गलत रिश्ते उसी स्कूल के चपरासी दुष्यंत से हो जाता है, उसके किए की क्या सजा मिलेगी। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में सबसे बड़ी बात यह होती है कि कैसे वो जो महिला टीचर होती है जो कि उस स्कूल के चपरासी दुष्यंत के साथ गलत रिश्ते कायम करती है, जिसके बाद स्कूल से उसे बर्खास्त कर दिया जाता है और दोस्तों आगे उसे जो भी सजा मिलेगी उसे वो सजा भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों,
यह रही कहानी। इस कहानी को सुनाने के बाद इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारी कहानी के कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई कहानी में एक नई सोच के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, हर संभव दूसरों की जरूर मदद करिए, क्योंकि यकीन मानिए आज आप किसी की मदद करेंगे तो कल को आपके लिए भी कोई ना कोई जरूर खड़ा होगा। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।